किसान भाई नमस्ते। मैं राधेश्याम यादव यूट्यूब चैनल क्रेजी फार्मर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाई आज हम धनिया के खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। धनिया के खेती में बरसात के समय में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, कौन सा विधि से करें, कैसे करें, कैसे जुताई करें, कौन सा खाद डालें, कौन सा बीज डालें और कितना बीज एक एकड़ में डालें, तो आज सारे के सारा संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनिया के खेत के लिए कैसा खेत होना चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहले आपको धनिया के खेत के लिए कोई भी खेत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि यह फर्क पड़ता है कि आपको खेत में पानी लगता है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यह ध्यान देना है कि अगर आपको खेत में 10 से 8 घंटा पानी लग रहा है तो आपको धनिया के नष्ट कर देगा। तो इस वीडियो तो धनिया के खेत के नष्ट कर देगा, तो इसके लिए हम ढलान टाइप का खेत चयन करेंगे और जहाँ पर पानी कौन सा खेत में पानी नहीं लग सके, यानी लग भी सके तो 2 से 1.5 घंटा ही पानी लग सके, उस खेत का चयन करना, यानी चुनाव करना, चुनना है। उस खेत में आपको धनिया की खेती करना है। तो चलिए अब खेती को चयन तो किसान भाई समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं खेत के जुताई कैसे करवाना। खेत के जुताई के लिए किसान भाई सबसे पहले आपको खरपतवार वाला है तो रोटावेटर से जुतवा दीजिए। रोटावेटर से जुतवाइए अगर खरपतवार वाला खेत है तब। अगर खरपतवार वाला खेत नहीं है तो उससे पहले कल्टीवेटर से जुतवाइए और उसके बाद साथ जो फार वाली होती है तो उससे पलटवा दीजिए। उसके बाद आपको पूरा होगा। तो बात कर लेते हैं खाद के। तो खाद घरेलू खाद होगा, तो आपको उसमें जब 7 फरा से आप उल्टवा दिए पलटवा दिए तो उसमें 1 एकड़ में 2 टेलर पुरानी गोबर। तो पुरानी गोबर के बात करते हैं तो कितना समय का पुरानी गोबर होना चाहिए। तो 6 मंथ पुरानी गोबर होना चाहिए या 5 मंथ भी होगा तो चलेगा। तो ये उसके बाद आप पूरा खेत में उसके मिलवा दीजिए, छिटवा दीजिए। छिटवाने के बाद आप मौसम के हिसाब से उस खेत को जुतवा दीजिए और जुतवाइए रोटावेटर से। आपको खेत पूरी संपूर्ण तैयारी हो गई। तो आप उठा के देखिए, मिट्टी लड्डू टाइप के बांध के, अगर लड्डू टाइप के बना रहा है तो आप समझिए कि आपको धनिया के खेत संपूर्ण तैयारी हो चुका है। तो आप बात करते हैं कि अगर बारिश के समय में धनिया की खेती तो बहुत कठिन होगा, और कठिन होगा तो कैसे करेंगे। कठिन होगा तो उसके हम लाइनिंग की प्रक्रिया करेंगे। लाइनिंग की प्रक्रिया से धनिया का पौधा नष्ट नहीं होगा। जो बीज आप छींट रहे, अगर बारिश हो गया तो आपको बीज नहीं नष्ट होगा। तो इसे लाइनिंग की प्रक्रिया कर लीजिए। लाइनिंग की प्रक्रिया के बाद आप लाइनिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो आपको लाइनिंग 5 से 6 इंच खड़ी लंबाई होनी चाहिए और 5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं कि बीज 1 एकड़ में कितना डालना है। तो बीज किसान भाई
1 एकड़ में आपको लगभग नहीं कह सकते हैं, 1 एकड़ में 12 से लगभग मान लीजिए खेत के अनुसार आप बुआई कीजिएगा तो लगभग 12 से 10 से 12 केजी आप डाल 1 एकड़ में बाव कर सकते हैं। तो अब चलिए रासायनिक खाद के बात कर लेते। हमने तो कहा है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा, तो प्रति एकड़ 40 यानी 1 एकड़ में 40 केजी खाद DAP खाद डालना है। तो उसमें आपको 20 केजी ही मात्र DAP खाद डालना है। तो और खाद डालने के बाद आपको खेत को जुताई करवा देना है मिला के। और बात कर लेते हैं स्प्रे के लिए, खरपतवार के लिए कौन सा दवा डालें। तो खरपतवार के लिए किसान भाई जो ये दवा है इसे आप 1 एकड़ में 800 ml स्प्रे कर सकते। स्प्रे कैसे करना है, कैसे करना है और कब करना है तो ये बता देते हैं। जब आपको के खेत पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी हो गया, बाव भी हो गया, तो इसके बाद ये 1 एकड़ में 800 ml ये दवा स्प्रे के रूप में छिड़काव करना है। तो अगर धनिया के खेती में कोई भी जानकारी छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए करता हूँ धन्यवाद।